प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से की जानी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VM द स्टोरी टेलर पर। यह कहानी एक शिव भक्त गौरैया चिड़िया और एक बूढ़ी माँ की है। यह कहानी बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस कहानी को बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें। यह कहानी बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इस कहानी को पूरा और अंतिम तक जरूर सुनें। एक मंदिर था, वह शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर के बगल में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों गौरैया पक्षी शिव जी की भक्ति किया करते थे, शिव जी की आराधना किया करते थे। वह दोनों शिव जी की भक्ति में इतना लीन हो जाते थे कि वह अपने आसपास की सुध बुध भी खो बैठते थे। वह नित्य प्रति भक्ति भाव से शिव जी की पूजा एवं आराधना किया करते थे। मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ का घर था। बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती थी। बूढ़ी माँ के कोई संतान नहीं थी। बूढ़ी माँ का कोई रिश्तेदार नहीं था। बूढ़ी माँ का कोई सगा संबंधी भी नहीं था। वह अकेले ही रहा करती थी। बूढ़ी माँ को पशु पक्षियों के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत दया की भावना थी। वह अपने छत के ऊपर नित्य प्रति दाना और पानी रखा करती थी, ताकि पक्षी आकर के उनको चुग सके और अपना पेट भर सके। ये गौरैया पक्षी का जोड़ा भगवान शिव की आराधना, पूजा, भक्ति करने के बाद उस बूढ़ी माता के छत पर जा कर के दाना चुगते और भरपेट पानी पीते थे, और साथ ही अपने बच्चों के लिए भी लेकर आते थे। माता के दाना पानी रखने से इन गौरैया पक्षी को अपने लिए आहार ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं थी। माता अपने छत पर प्रतिदिन दाना रखा करती थी और पानी रखा करती थी। गौरैया पक्षी नित्य प्रति शिव जी की पूजा करके माता के छत पर जा करके उस दाना एवं पानी को चुगा करते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। बूढ़ी माँ छत पर नित्य प्रति दाना एवं पानी रखा करती, और ये गौरैया पक्षी का जोड़ा प्रतिदिन शिव जी की पूजा अर्चना, भक्ति, आराधना करने के बाद बूढ़ी माता के छत पर जा करके अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। कुछ समय बीतने के बाद बूढ़ी माता बीमार हो जाती है। चूँकि बूढ़ी माता का कोई सगा संबंधी नहीं था, उनके बेटे बहू भी नहीं थे, तो उनकी दवा का कोई ख्याल नहीं रखता है और वह दवाई नहीं लेती हैं। धीरे धीरे कर वह बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वो बीमार रहती थी तो छत पर दाना पानी नहीं रखती थी, तो ये गौरैया पक्षी का जोड़ा सोचने लगा कि आखिर बूढ़ी माता कहाँ गई हैं कि छत पर दाना और पानी भी नहीं रख रही हैं। अब हम लोग भोजन कैसे ग्रहण करेंगे? अब तो शिव जी की भक्ति भी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए वह दोनों गौरैया पक्षी आपस में विचार करते हैं और उस बूढ़ी माता को उस पूरे गांव में ढूंढ आते हैं, पूरे मंदिर में ढूंढते हैं, पर वो बूढ़ी माता कहीं पर भी नज़र नहीं आती हैं। तो एक दिन गौरैया पक्षी, मादा पक्षी अपने पति से कहती है, हे प्रियवर, पता नहीं बूढ़ी माता कहाँ चली गई हैं। हमने उनको हर जगह ढूंढ लिया है, हम ढूंढ कर थक चुके हैं। बूढ़ी माता का कोई पता भी नहीं चल रहा है। हम बूढ़ी माता को कहाँ ढूंढें? तो इस पर नर पक्षी कहता है कि हे प्रिय, हमने बूढ़ी माता को तो सब जगह ढूंढा, लेकिन एक जगह नहीं ढूंढा, और वो है उनका घर। हमें एक बार चल करके उस बूढ़ी माता को उनके घर में ढूंढ लेना चाहिए। तो दोनों पति पत्नी गौरैया पक्षी उन बूढ़ी माता के घर के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि बूढ़ी माता की तो मृत्यु हो चुकी है। उनका शरीर अब सड़ करके
धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उनके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, उनके अंग छत विछत हो चुके थे। तो अब गौरैया पक्षी का जोड़ा यह विचार करता है कि बूढ़ी माता ने हमारा इतना ख्याल रखा, तो हमें भी बूढ़ी माता के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बूढ़ी माता जब तक थी तो हमारे भोजन एवं पानी का प्रबंध किया करती थी। तो बूढ़ी माता के लिए वो गौरैया पक्षी का जोड़ा शिव जी की भक्ति आराधना करने का संकल्प लेता है। वह एक दिन आराधना करते हैं, 2 दिन करते हैं, ऐसे करते करते वो निराहार रहकर 1 महीने आराधना करते रह जाते हैं। और वो दोनों बिना भोजन एवं पानी को ग्रहण किए दिन रात निरंतर प्रतिदिन शिव जी की भक्ति किए जा रहे थे, उनका तप किए जा रहे थे। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। तो शिव जी देखते हैं कि ये तो गौरैया पक्षी हैं, और ये पक्षी होते हुए भी मेरी भक्ति इतनी प्रेम पूर्वक इतना मग्न होकर कर रहे हैं। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो आकर के उन गौरैया पक्षी के जोड़े को दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पर गौरैया पक्षी का जोड़ा कहता है कि हे प्रभु, आपकी बहुत दया है, आप बहुत दयालु हैं, आपकी बहुत कृपा है कि आपने हमें दर्शन दिया, आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए और आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बूढ़ी माता जीवित चाहिए। तो इस पर भोले बाबा कहते हैं कि हे पक्षियों, आपने भक्ति तो अपने लिए की है, तो फिर आप बूढ़ी माता के लिए क्यों मांग रहे हैं। तो इस पर वो गौरैया पक्षी का जोड़ा कहता है कि हे भोलेनाथ, वो बूढ़ी माता जब तक जीवित थी तब तक उन्होंने हमारे लिए भोजन एवं पानी का प्रबंध किया था, तभी तो हम हर रोज आपकी भक्ति और प्रार्थना ध्यान किया करते थे। अब वो बूढ़ी माता नहीं है तो हम उन्हें फिर से जीवित करना चाहते हैं। तो शिव जी उन्हें समझाते हैं कि बूढ़ी माता की तो मृत्यु हो चुकी है, अब मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र को बाधित नहीं करना चाहता, आप दोनों कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। तो वो गौरैया पक्षी का जोड़ा हट करने लगता है कि नहीं प्रभु, हमें हमारी बूढ़ी माता ही जीवित चाहिए, हमारी बूढ़ी माता को जीवित कर दीजिए। अब भोलेनाथ उन दोनों की भक्ति और दूसरों के प्रति प्रेम के भाव को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो उस बूढ़ी माता के शरीर के पास आते हैं। पहले वो उस बूढ़ी माता के गले हुए शरीर को सही करते हैं और फिर उनके शरीर में प्राण फूंक देते हैं। जब बूढ़ी माता जीवित हो जाती हैं तो वह अपने सामने भोलेनाथ को देखकर बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। वह भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा तो जीवन सफल हो गया, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप सभी कट गए। मैंने जितने भी पुण्य किए थे उन सब पुण्य से बढ़ा आपका दर्शन है। लोग सालों साल जन्म जन्म तक तपस्या करके भी आपका दर्शन नहीं पाते और आपने मुझको दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, मैंने ऐसी कौन सी भक्ति की थी कि जो आपने मुझे दर्शन दिया। मैं तो मर चुकी थी, फिर मैं जीवित कैसे हो गई और आपने मुझे दर्शन दिया है प्रभु, इसका कारण बताइए। तो इस पर भोलेनाथ कहते हैं कि हे बूढ़ी माता, आप अपने इस छोटे से पुण्य की वजह से जीवित हो पाई हैं। आप जो छत पर दाना एवं पानी रखा करती थीं, तो उस दाना एवं पानी को इस गौरैया पक्षी का जोड़ा नित्य प्रति ग्रहण किया करता था। जब आपकी मृत्यु हो गई तो आप छत पर दाना पानी नहीं रखती थी, तो ये दोनों भोजन की तलाश में बहुत परेशान हुआ करते थे और मेरी भक्ति भी नहीं कर पाते थे। इसीलिए इस गौरैया पक्षी के जोड़े ने आपको जीवित करने के लिए बहुत बड़ा तप किया है, बिना अन्न जल ग्रहण किए आप मेरी घनघोर भक्ति की है। इसी पर मैंने प्रसन्न होकर आपको जीवित किया। आपको जीवित करने के लिए ही मुझसे इस गौरैया पक्षी के जोड़े ने प्रार्थना की थी, मेरा तप किया था। तब वो बूढ़ी माता भोलेनाथ जी को दंडवत प्रणाम करती हैं और भोलेनाथ जी उन बूढ़ी माता को एक अद्भुत शक्ति दे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब बूढ़ी माता जब जीवित हो गई तो
उनके अंदर भगवान के प्रति और भी ज़्यादा भक्ति भावना आ गई और पशु पक्षियों के प्रति भी भक्ति भावना आ गई, दया और प्रेम आ गया। वह नित्य प्रति पूजा करने जाने लगी और साथ ही अपने घर की छत के ऊपर हर रोज दाना एवं पानी रखा करती थी ताकि पक्षी आकर के उनको ग्रहण कर सके। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है और वो हर रोज फिर से छत पर अपने अनाज और पानी रखा करती हैं और ये गौरैया पक्षी वहाँ जा कर के अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी लेके जाते हैं। इस तरह से उन गौरैया पक्षी की भक्ति की वजह से बूढ़ी माता जीवित हो जाती हैं और उनका क्रम फिर निरंतर चलता रहता है। माता अपने छत के ऊपर दाना पानी रखते हैं और ये गौरैया पक्षी का जोड़ा शिव जी की भक्ति पूजा पाठ के बाद जा कर के अपने भोजन की व्यवस्था उनके छत पर पाता है और इस तरह से वो एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन में बढ़ते रहते हैं। अब बूढ़ी माता का नाम चारों तरफ फैल जाता है। लोग कहते हैं कि एक बूढ़ी माता है जो मरकर के जीवित हो गई हैं, जिनको एक गौरैया पक्षी के जोड़े ने अपने तप के बल से जीवित किया है, जिनको भोलेनाथ ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए हैं। अब बूढ़ी माता के पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, वह लोगों को बीमारियों को ठीक कर पाती हैं। उनके पास लोग दूर दूर से अपनी बीमारी के इलाज के लिए आते हैं। माता सबका इलाज किया करती हैं और आजीवन जब तक वो जीवित रहती हैं पशु पक्षियों की सेवा किया करती हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ की भक्ति भी किया करती हैं। अब बूढ़ी माता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती हैं। बूढ़ी माता जब कुछ समय बीत जाता है तो वह जीवित ही उस मंदिर के पास में समाधि ले लेती हैं। बूढ़ी माता ने जहाँ पर समाधि ली थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को गौरैया वाली चिड़िया वाली बूढ़ी माता का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, जो भी उस मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है और सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो भगवान भोलेनाथ उनकी सभी बीमारियों को दूर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। और बूढ़ी माता के मंदिर पर आज भी उन गौरैया पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ मिल जाता है। आज भी जब भी लोग वहाँ जाते हैं तो बूढ़ी माता के मंदिर के पास गौरैया पक्षी का जोड़ा पूजा करते हुए मिलता है और वो वहाँ पे निरंतर बने रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारा कोई भी कल्याण कर रहा है, हमारा ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो हमें भी उसके लिए अपने विचार वैसे ही रखने चाहिए जैसे कि गौरैया पक्षी ने बूढ़ी माता के लिए किया। बूढ़ी माता उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दाना पानी रखा करती थी, लेकिन बूढ़ी माता की मृत्यु हो जाने पर उन गौरैया पक्षी ने उन बूढ़ी माता को जीवित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अपने तप का बल बूढ़ी माता को दे दिया और इससे बूढ़ी माता जीवित हो गई। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी के द्वारा किए गए उपकार के बदले उसके लिए भी उपकार करना चाहिए। किसी के लिए भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और दूसरों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। जिस प्रकार गौरैया पक्षी ने उन बूढ़ी माता के लिए बढ़िया किया था, उन बूढ़ी माता के लिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति एवं आराधना की थी, उसी तरह हम लोगों को भी अगर कोई सहायता कर रहा है, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो, जो भी हमारे लिए हमारी भलाई के लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसके लिए अच्छा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के द्वारा किए गए उपकार के बदले उपकार नहीं करते तो हम बहुत बड़े दोषी माने जाएंगे और हमको बहुत बड़ा दोष लगेगा। तो हमें भी किसी के द्वारा किए गए उपकार के बदले उसका उपकार करना चाहिए। अगर यह वीडियो, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।